Good morning, student. How are you all? I think you will be fine. This is the time of dengue and malaria, so please take care of your health because most of the people are suffering from these diseases, even me also. So please take care of yourself. Take giloy juice and papaya leaf juice. Okay, so today we will study about reproduction in animals. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? हमने देखा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, डाइजेशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा. देन टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो दिस प्रोसेसेस आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल. कौन सी? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन. अगर आप सोचिए हम एक दिन सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारी डेथ हो जाएगी. अगर हमारा हार्ट वर्क करना बंद कर देगा हमारी डेथ हो जाएगी. बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल. जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पर लाइफ है, जीवन के चलते रहने के लिए ज़रूरी है. वॉट रिप्रोडक्शन इज़ वॉट? रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या होती है बच्चे? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाय विच क्या हो सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. तो उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि आप देखते हैं कि कुआं पूजन होता है. क्यों होता है? कि हम देखते हैं कि हमारी जो जनरेशन है उसमें एक नया मेंबर जुड़ गया है. और वो नया मेंबर कैसे जुड़ता है बच्चे? विद द हेल्प ऑफ, और वी कैन से दैट बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इट्स यंग वंस सिमिलर टू इट्सेल्फ. वो अपने जैसे ही यंग वंस को जन्म देता है. ऐसा तो नहीं है डॉग के कैट हो गई, कैट के डॉग हो गई, मतलब बिल्कुल सिमिलर. हम देखते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है. अगर हमारे मॉम के एक नाक है तो हमारे भी एक है. ऐसा तो नहीं है दो आ गए हैं. तो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच organism give rise to young one similar to itself. So what are the two type of reproduction? दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. आप कहेंगे कि मैम प्लांट में हम तो कटिंग लगा देते हैं, हमने तो रोज़ प्लांट के टहनी को लगा दिया, उससे भी नया प्लांट बन गया. तो वो बच्चे वो भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट वो होता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सो वी विल सी दैट व्हाट आर द टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कि जिस मेथड से एक नए का जन्म होता है, नए प्लांट्स और एनिमल्स का, तो उसे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं. कि तो हमारे पास कौन से हैं? दो हैं, sexual reproduction and asexual reproduction. There are two type of reproduction modes, that is asexual reproduction and sexual mode of reproduction. Then सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चे? जिसमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द गैमीट्स. व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स क्या होते हैं बच्चे? जो मेल और फीमेल होता है उसमें क्या होते हैं? सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. किस में प्रोड्यूस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं आपके जैसे कि ओवरी हो गया. देन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि टेस्टिस हो गया फीमेल में, ओवरी हो गया मेल में. तो दीज टाइप ऑफ आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स. सेक्स सेल्स और गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो the mode of reproduction in which male and female gametes fuse is called sexual reproduction. तो उसे हम sexual reproduction कहते हैं. जैसे कि अगर हम ह्यूमन्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में एग सेल होती है और मेल्स में स्पर्म सेल होती है जो फ्यूज़ करती है एंड फॉर्म करती है न्यू सेल जिसे हम बोलते हैं जायगोट. और ये जायगोट आपका बाद में डेवलप करता है. किस में डेवलप करता है? to form an embryo, then embryo develops into a baby.
सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस. यहाँ पर आप डायग्राम देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये पेयर होता है टेस्टिस का. टेस्टिस क्या होते हैं बच्चे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल में जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, मीन्स स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. देन इट हैज़ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये वास डेफरेंट एक ट्यूब जाती है जो कैरी करती है स्पर्म्स को, और ये यहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ पर, जहाँ से ये स्पर्म डक्ट कहते हैं हम उसे. एंड देन इट लेड इनटू द पेनिस. पेनिस के थ्रू जो स्पर्म्स है दे मूव आउटसाइड फ्रॉम द मेल बॉडी. तो आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें आप क्या बताया, आप पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखेंगे. ठीक है. तो हम क्या देखते हैं कि जो मेल है वो कौन से गैमीट प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म. स्पर्म क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल सेल्स. बहुत स्मॉल सेल्स होती हैं. आप उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. अब जो स्पर्म सेल्स हैं बच्चे, वो क्या होता है? एक सिंगल सेल होती है जिसमें क्या होता है, एक अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आप देखिएगा एक टेल होती है, देन ऊपर हेड होता है और यहाँ पे नेक होती है. तो इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है. और जो हेड है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म होता है और इसके ऊपर एक एक्रोसोमल कैप होती है. इस कैप में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स इन, किस में हेल्प करते हैं? वो बच्चे पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, टू एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं. तो स्पर्म हैज़ टेल, मिडल पीस एंड देन हेड. ये हेड होता है. ठीक है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. और हम क्या देखते हैं कि स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? जाइगोट फॉर्म करने के लिए. फिर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो से फिर वो क्या फॉर्म करता है? बेबी फॉर्म करता है. तो हम क्या देखते हैं कि जो टेस्टिस है उसमें मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें आपका सिर्फ एक या दो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. नो, मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. एक टाइम इजैकुलेशन में अबाउट 3 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. तो अब इतने ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि टू एंश्योर द फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन हो सके इसलिए. क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर सेल्स नहीं होती हैं, कुछ डिफॉर्म्ड होते हैं. इसलिए प्रॉपर फर्टिलाइजेशन को एंश्योर करने के लिए नेचर ने क्या किया, जो मेल्स हैं उनमें मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. फिर हम क्या देखते हैं कि दे आर इन अ स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक में होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा एब्डोमेन है, पेट के अंदर नहीं होती है टेस्टिस, दे आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी. क्यों होते हैं? क्योंकि जो टेस्टिस है उनमें स्पर्म की फॉर्मेशन होने के लिए लेस देन टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए बॉडी से. मीन्स दे रिक्वायर 35.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. सो वी कैन से दैट कि 37 से 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर, दैट इज़ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम. अब अराउंड 35.5 डिग्री सेल्सियस. तो इसलिए वो किस में होते हैं? स्क्रोटल सैक्स में होते हैं. वास डिफरेंस क्या करता है बच्चे? ये जो है ये वहाँ से उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करता है. और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? दे ऐड सिक्रीशंस. क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उनके एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज दे हैव टू मूव. तो मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस, और वो जो सिक्रीशंस हैं दे ऐड एंड दे फॉर्म सीमेन. sperm plus secretions form semen, and then semen is ejaculated by the man into female's body.
made into female's body. So today we will study till male reproductive system. Tomorrow we will study about female reproductive system. Thank you so much for listening, and take care please, and use proper net to avoid mosquitoes. मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं बच्चे आपको.